नमस्कार, अमन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एम ए बर्नी। आज हम करेंगे कार पर चर्चा और हमारे साथ हैं दिल्ली के नई दिल्ली के लीगल सेल के सेक्रेटरी और मजिस्ट्रेट साहब सुमित आनंद जी, जिन्हों के हमने पिछली बार भी कई बार इंटरव्यू चलाए हैं, लेकिन आज उन्होंने हमारा अमन न्यूज़ को और दर्शकों के उससे के मौका मिला है कि आज हम लोग कार में चर्चा कर रहे हैं और वो इनके जो आगे के प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इनके प्रोग्राम्स लगातार अमन न्यूज़ कवरेज कर रहा है, तो हम इसी के साथ इनके आज साथ जा रहे हैं वसंत विहार और बाकी आपको सब अवगत कराएंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अमन न्यूज़ का कि उनके माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज अभी हम वसंत विहार जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है कि प्रिया सिनेमा के आसपास जो प्रिया मार्केट है, आज हमने वहाँ पे सफाई अभियान का पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है अपने लीगल अधिवक्ताओं के साथ। वहाँ पे वकील साहब वगैरह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो सफाई अभियान में हमारी मदद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि सफाई परम धर्म है, तो सफाई हमें रखनी चाहिए अपने इर्द गिर्द। और इस समय पूरे भारत में भी मुहिम चली हुई है स्वच्छता अभियान की और स्वच्छता बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज इस दिन के महत्व को देखते हुए हमने आज ये प्रिया में कार्यक्रम रखा है सफाई का, जहां हम अभी जा रहे हैं। सर, इस तरह के आपके प्रोग्राम कितने हैं और कितने समय तक चलेंगे? सर, आज 2 अक्टूबर से जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान के अंतर्गत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और नई दिल्ली ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हर ज़िला प्राधिकरण, हर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने अपने ज़िले में, अपने अपनी स्टेट में आज कार्यक्रम कर रहा है। हमने भी ये कार्यक्रम आज से 2 अक्टूबर से शुरू कर दिए हैं और आज अभी सुबह हमने पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक प्रभात फेरी निकाली, जिसमें हमारे करीब 50 से ज़्यादा अधिवक्ता वकील जुड़े थे। हमारा पूरा स्टाफ जुड़ा था। हमने बैनर्स बना के, प्ले कार्ड्स बना के मैसेजेस दिए और हमने पूरी एक पद यात्रा निकाली जो पटियाला हाउस से निकलती हुई प्रिंसेस पार्क झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, वहाँ से होते हुए वापस पटियाला हाउस आई। वहाँ पे हमने करीब आज नहीं तो 100-150 लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक किया। हमने उन्हें बताया कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है और अगर उनका कोई भी प्रकरण हो, कोई भी विवाद हो, तो उसको स्वयं सड़क के ऊपर नहीं बल्कि कानून के माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से सुलझाया जाए। और इसमें हम उनके साथ हैं और हम उनकी मदद करेंगे और ये सारी सेवाएं वकील साहब प्रदान करने की, उन्हें सहायता देने की, उन्हें सलाह देने की, सब निःशुल्क उनको दी जाएंगी और इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। सारी सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। सिर्फ उन्हें हमसे आके एक बार जुड़ना है, अपना प्रकरण बताना है, अपना विवाद बताना है और हम उसका निराकरण करवाएंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हैं वो लोक अदालत का भी आयोजन करते हैं। 2 लोगों के बीच में यदि ऐसा विवाद है जो अब तक कोर्ट कचहरी न्यायालय नहीं पहुँचा, लेकिन वो उसका भी निराकरण करना चाहते हैं, उसका भी फैसला करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। उसका फैसला हम काउंसलिंग से, लोक अदालत के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो जैसे आप ये आपने बताया कि अमन न्यूज़ ने भी कवरेज किया है और अमन न्यूज़ ने भी पूरी आपकी कवरेज करते आ रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं घर घर जा कर के हम इस मुहिम को छोड़ रहे हैं, तो क्या जनता को इसमें आपकी तरफ से कोई फंडिंग या कुछ और तरह का कोई वो है या खाली कानूनी सहायता ही है? देखिए, फंडिंग की जहाँ तक बात है, हम वो फंडिंग नहीं करते। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राज्य स्तर पे और सेंटर के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे और देश के स्तर पे, सेंटर के स्तर पे बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकारों ने बना रखी हैं। सबसे अहम है लोगों को उन सुविधाओं, उन स्कीमों की जागरूकता। हम वो जागरूकता फैलाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। और एक बार जब लोगों को अपने अधिकार पता चल जाते हैं
तो फिर बात आता है अपना अधिकार लेने का। उसके लिए उन्हें आवेदन देना है, उसके लिए उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। वो करने में हमारे लीगल एड काउंसिल्स और हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर हैं वो उनकी मदद करते हैं। जैसे लाडली स्कीम है, जैसे अभी कोरोनाग्रस्त में किसी की डेथ हो गई हो तो दिल्ली सरकार उन्हें 50,000 रुपये मुआवजा दे रही है। तो लोगों को सबसे पहले तो ज़रूरत है इसके बारे में पता होने की। सेंटर ने भी बहुत सी स्कीम्स चला रखी हैं, देश स्तर पे वो स्कीमें चल रही हैं। राशन कार्ड स्कीम है, घर घर राशन स्कीम है, राशन दिए जा रहे हैं सेंटर स्तर पे। पर लोगों को ज़रूरत है ये जानने की, समझने की कि वो चीज़ उन्हें मिलेगी कैसे। ये हमारा प्राधिकरण उन्हें बताता है और उन्हें दिलवाने में भी मदद करता है। सुमित आनंद जी, एक ये अभी जो हम जा रहे हैं वसंत विहार में आपका क्या है, किस तरह का वहाँ प्रोग्राम होगा, ये जरा जनता को अवगत करा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम वसंत विहार जा रहे हैं। वसंत विहार में हमारा प्रोग्राम है सफाई अभियान का। आज क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जी का मैसेज था। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि स्वच्छता बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये कहा था कि क्लेनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। उन्होंने स्वच्छता को भगवान के दर्जे से जोड़ दिया था। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर आज हम जिस कोरोना काल से गुज़र रहे हैं, इसमें स्वच्छता, अपनी पर्सनल स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए आज हमने वहाँ पर अपने अधिवक्ताओं के साथ, ऑटो वाले भाइयों के साथ, वहाँ पे बहुत से ऑटो वाले हैं क्योंकि वहाँ उनका स्टैंड है, तो उनके साथ मिलके हमने एक सफाई अभियान रखवाया है। आनंद जी, मैंने देखा है कि जैसे ही आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं या कोई एक मैसेज छोड़ते हैं सरकार के हित में या जनता के हित में या कानून के हित में, तो फ़ौरन आपके मैसेज का अमल होता है। पब्लिक बहुत इकट्ठी होती है, जनता बहुत इकट्ठी होती है। यहाँ के अधिवक्ता जो बिना पैसे, बिना फीस के किसी से बात नहीं करते, वो भी बड़ी तादाद में आप इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा आपके अंदर एक गुण ऐसा बता दीजिए जनता को जो। सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर ऐसा कोई गुण है कि मेरी वजह से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है विश्वास। लोगों में विश्वास जताना। हमारे यहाँ पे एक भ्रम है, जो लोग सोचते हैं कि अगर मुफ्त है तो बेकार होगा, मुफ्त है तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो सेवाएं, जो अधिवक्ता हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के नई दिल्ली ज़िले के जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो बहुत अच्छे वकील हैं। वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और लेकिन जब वो हमारे साथ जिस पर्टिकुलर केस में जुड़ते हैं, जिस केस में वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उसमें वो क्लाइंट से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। तो ज़रूरत है तो लोगों में विश्वास दिलाने की, ज़रूरत है तो लोगों में उत्साह जगाने की। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जहाँ मेरा अधिवक्ता खड़ा है, जहाँ वो लोगों की जागरूकता कर रहा है, जहाँ मेरा पैरा लीगल वॉलंटियर खड़ा है, वो लोगों की जागरूकता कर रहा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कार्यक्रम में से समय निकाल के वहाँ जाऊँ, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँ, खुद भी लोगों की जागरूकता करूं। जैसे आज का दिन मैंने ज़रूर पहले से ही अलग करके रखा हुआ था कि आज मैं सफाई अभियान में स्वयं जाऊंगा, खुद सफाई करूंगा, क्योंकि मैं अगर वहां मुझे लगता है कि सफाई करूंगा तो मेरे साथ और लोग जुड़ेंगे और वो फिर मैं उनसे आग्रह करके आऊँगा आज कि आज के बाद इस जगह को साफ़ ही रखा जाए। सर, अब हमने देखा है कि और भी बहुत हज़ारों यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, लेकिन ऐसा क्योंकि आपका पूरा स्टाफ आपसे बहुत खुश रहता है और पूरे इस तरह से करते हैं जैसे आपके घर का काम है ये। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितने हमारे बड़े जजेस हैं, ये उनका नेतृत्व है, ये हम उनके नेतृत्व के अंतर्गत कर रहे हैं। जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, वो हमें इतना उत्साहित करते हैं लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो हैं, जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमारे सीनियर जजेस, वो हमें इतना उत्साहित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूर्णतः कोशिश करता हूँ कि अपने स्टाफ को हमेशा मोटिवेट करके रखूँ, उत्साहित करके रखूँ, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें उद्देश्य से जोड़ पाऊँ। और मुझे लगता है कि किसी हद तक मैं उस दिशा में कारगर साबित हुआ हूँ और मैंने अपने स्टाफ को उद्देश्य से जोड़ दिया है, इसीलिए वो हर प्रोग्राम में, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं।
आपका कहना है कि आपकी जो मेहनत और लगन है उसकी वजह से आप सबके दिल के चहीते बने हुए हैं और इसीलिए लोग आपसे ज़्यादा जुड़ते हैं और इसीलिए आपके मैसेज पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने देखा पटियाला हाउस से लेकर के अभी हम बसंत विहार तक कवरेज करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हम रास्ते में ही हैं। तो सर इससे आप जनता को और गरीब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि मैं लोगों को जोड़ पाता हूँ या कर पाता हूँ। मैं एक जुडिशल अफसर हूँ जो इस समय डेप्यूटेशन पर हूँ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। मैं सिर्फ अपने मेंबर सेक्रेटरी के दिशा निर्देशों अनुसार अपना काम कर रहा हूँ, लोगों में जागरूकता कर रहा हूँ और मेरे स्टाफ और मेरे जो अधिवक्ता हैं वो एक उद्देश्य से जुड़ चुके हैं। वो हमारा उद्देश्य समझ चुके हैं कि ये कितना कारगर उद्देश्य है, इसीलिए वो लोग आगे खड़े होते हैं और हम शायद उस उद्देश्य को अचीव करने में कारगर साबित हो रहे हैं। इसीलिए जब भी हम लोगों से कहते हैं कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोग वहाँ आके जुड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से बस आखिर में लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये जो सुविधा लाभ हम लोगों को मुफ्त निशुल्क कानूनी सलाह का दे रहे हैं, ये कोई चैरिटी नहीं है, उन पर कोई दान पुण्य नहीं किया जा रहा। ये उनका संवैधानिक अधिकार है जो उन्हें संशोधन द्वारा जो एक अधिनियम लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें उनको ये अधिकार दिया गया मुफ्त कानूनी सलाह का। और उस संशोधन, उस संविधान की धारा के अंतर्गत एक प्रावधान बना, एक स्टैट्यूट बना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, जिसके अंतर्गत उन्हें फ्री लीगल एड मिलती है। ये उनका अधिकार है और लोगों को अपना अधिकार मांगना चाहिए, छीन के लेना चाहिए कि वो अपना अधिकार लें। सर, आखिरी सवाल के आप अमन न्यूज़ के माध्यम से, अमन न्यूज़ के देश की जनता व गरीबों को क्या संदेश देना चाहते हैं 2 अक्टूबर के मौके पर? सर, मैं 2 अक्टूबर के मौके पे लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बापू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। महात्मा गांधी हमें बहुत 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 सिद्धांत दे के गए। बस मैं यही कहूँगा कि हम बापू के उन सिद्धांतों को याद रखें, बापू के उन सिद्धांतों पे अमल करें। बापू ने जो अपनी ज़िंदगी में जो हमें मैसेजेस दिए, जिस तरीके से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, नॉन वायलेंस जो उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अहिंसा के पथ पे चलना है, कि हम अहिंसा के पथ पे चलें। महात्मा गांधी ने हमें सफाई का प्रचार किया कि सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने दिल्ली राज्य में, अपने अड़ोस पड़ोस में जहां हम रहते हैं, हमें पर्सनल सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अड़ोस पड़ोस में सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और जो भी बापू ने हमें सिद्धांत दिए, जो भी बापू ने हमें चीज़ें बताई, अपने देश के प्रति हमें हमेशा कर्मठता से खड़े रहना चाहिए। ये सभी मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई गरीब कोई अमीर, हर आदमी से ये अपेक्षित है कि वो बापू के सिद्धांतों को अपने जीवन में जिंदा रखे और उनका अमल करे। सर, एक लास्ट सवाल और था, इसके बाद में काफ़ी समय ले लिया और काफ़ी सफ़र भी बहुत अच्छा कट गया। सर, आपने टी शर्ट पहन रखी है सर, इस पर लिखा है हम हैं तो मुमकिन है। सर, इसका क्या? देखिए, ये जो टी शर्ट हमने बनवाई थी, इस पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो इस पे इस तरफ हमारा लोगो बना हुआ है दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का, और नीचे इस पे लिखा हुआ है हम हैं तो मुमकिन है। इससे हम सिर्फ लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब ये प्राधिकरण है तो कोई भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हम हैं तो मुमकिन है। कानून जो है, हमारा संविधान जो है, वो सबको बराबरी का अधिकार देता है कि हिंदुस्तान में सब बराबर हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसा समय आ जाता है कि कुछ लोग ये निराश होकर बैठ जाते हैं कि अरे हमें तो शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। बट अगर किसी के मन में ऐसी धारणा है कि उसको शायद इंसाफ ना मिले या उसके साथ इंसाफ ना हो, तो वो ये धारणा अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दे और सीधा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आए, क्योंकि हम हैं तो मुमकिन है और हम आपको इंसाफ दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे और ये पूरी मदद निःशुल्क होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमित आनंद जी, जो नई दिल्ली सेक्रेटरी हैं लीगल सेल के, और एमएम भी हैं, मजिस्ट्रेट भी। और हमारी अमन न्यूज़ की तरफ से इनको दुआ है कि जल्दी हाई कोर्ट के जज भी बने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले बने, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के जज बने, क्योंकि इनकी जो सेवा है वाकई में जज से ज़्यादा सेवा ये एक ऐसे सोशल वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि क्या नाम है,
देश हित में, जनता के हित में, कानून के हित में इन्होंने आज 2 अक्टूबर को हर लोग अपने घर पर छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन ये रोडों पर सफाई अभियान की जागरूकता कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। और इसी के साथ मैं एम ए बर्नी विदा लेता हूँ। नमस्कार।